आइए सीधे लिए चलते हैं बंगाल। दो रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्र जो कि राजभवन के बाहर से मौजूद हैं, ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के साक्षी बने हैं, और सूर्याग्नि रॉय बीजेपी दफ्तर जहां पर जेपी नड्डा इस समय मौजूद है वहां से हैं। सूर्याग्नि, जेपी नड्डा का क्या कार्यक्रम है, किस तरह से विरोध होगा, और क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, तो ये हिंसा का दौर थम पाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से सबसे पहले जो उन्होंने बात की, उसके बाद सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल वायलेंस को रोकना चाहिए, रोकना होगा। और दूसरी बात, जेपी नड्डा आज हेस्टिंग्स गए थे, जो बीजेपी का इलेक्शन ऑफिस है, वहां पे वो जितने भी विधायक थे उनसे मिले, ओथ टेकिंग एक सेरेमनी हुआ वहां पे, एक प्राइवेट ओथ टेकिंग सेरेमनी, और वहां से वो नॉर्थ 24 परगना की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां पे जगत दल में वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस वक्त हम बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में हैं, जहां पे बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडरशिप है पश्चिम बंगाल के, मैं दिखाना चाहूंगा। स्टेज पे दिलीप घोष है, शुभेंदु अधिकारी है, जयप्रकाश मजूमदार है, राजीव बैनर्जी है, जितने भी तमाम सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ये उनका कार्यक्रम था। यहाँ जो प्लान था वो ये था कि आज जेपी नड्डा भी धरने पे बैठेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हो गया और उसके बाद दिलीप घोष के नेतृत्व में ये धरना यहाँ पे हो रहा है बीजेपी के पुराने पार्टी ऑफिस में। और यहाँ पे बीजेपी इस कारण से धरने पे बैठी है, वो एक प्रोटेस्ट करी है उसी दिन पे जिस दिन ममता बनर्जी ने आज शपथ लिया है, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी है। और आज के दिन ही बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडरशिप है पश्चिम बंगाल के, यहाँ पे वो धरने पे प्रोटेस्ट सिंबॉलिक करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये जो धरना है जी सूर्याग्नि, ये धरना सिर्फ बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में आप इसे नहीं देख रहे हैं, कोलकाता की तस्वीरें सिर्फ ये नहीं हैं, देश भर में इस तरह के बंगाल में हुई चुनाव पश्चात हिंसा के विरुद्ध बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। अनुपम मिश्र, शपथ तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ले ली है, और नई सरकार बनने के बाद क्या ये आशा की जा सकती है कि हिंसा का दौर थमेगा? जी बिल्कुल, हमें लग रहा है, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने खुद ही कहा है कि हिंसा, कोविड के साथ साथ हिंसा भी वो रोकना चाह रही हैं, और उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि आज ही वो जो रिशफलिंग होती है अधिकारियों की, खासतौर पर पुलिस अधिकारियों की, वो आज ही होगी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जितने भी पुलिस अधिकारी उन्होंने पहले अपॉइंट किए थे उनको सबको हटा दिया गया था इलेक्शन कमीशन की ओर से, और एक संकेत उन्होंने ये भी दिया कि इसी वजह से हत्या या हिंसा है वो नहीं रुकी है। तो आज 12 बजे के आसपास वो एक बैठक कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, जहां मुख्यतः कोविड को लेकर बातचीत होगी, लेकिन इसके बाद ही वो हो सकता है जो रीशफलिंग है उस पर भी विचार करें और उस पर भी कोई ऑर्डर निकले। तो बहुत बड़े रीशफलिंग की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जहां जो पुराने जो IAS या IPS ऑफिसर्स थे उनको पुनर्बहाल किया जाएगा उनकी अपनी जगहों पर, और हिंसा रोकने पर फिलहाल काम शुरू हो चुका है जैसा कि हमें खबर मिल रही है, और उम्मीद सभी लोग जता रहे हैं कि ये हिंसा जो हो रही है तुरंत होगी। बहुत धन्यवाद अनुपम और सूर्याग्नि, हमारे दोनों संवाददाता यहाँ पर हमारे साथ हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं। 20 मई 2011 को पहली बार मुख्यमंत्री बनकर बंगाल और देश की सत्ता में नए समीकरण का उन्होंने एक खाका पेश किया था। दूसरी बार 27 मई 2016 को उन्होंने शपथ ली थी, और आज तीसरी बार शपथ ली है। लेकिन जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी और आज जो शपथ ली है, उसमें सिर्फ समानता यह है कि तब भी वो किसी सदन की नेता नहीं थी, यानी चुनाव जीत कर नहीं आई थी, और इस बार वो चुनाव हार गई हैं। 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को दोनों में से किसी एक सदन का चुनाव जीतना अवश्य होगा, अन्यथा वो 6 महीने बाद मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। देखते रहिए आज तक।